प्रैक्टिस पे जोर दीजिए आप सारे ना, सभी ना, प्रैक्टिस पे जोर दीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए सभी। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए, नहीं तो अब सारे घूम घूम के आपको सारे इकट्ठे घुमा देंगे चक्कर, तो एक बार ही घुमा देंगे घूमने को तो। दूसरी बात जो ये है एनर्जी के लिए हमारे चक्रा, इसलिए करवा रहा हूँ, एनर्जी का फ्लो आपका बन जाए अच्छा। बाकी मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। वो अपरा, ये परा है, अपरा है, वो अपरा, और अपरा से भी ऊपर जाना हमने। मतलब कि ये शरीर परा, इसके ऊपर है सूक्ष्म में अपरा, वो चक्र आगे, चक्रों से भी ऊपर जाना हमने, वो फिर मेडिटेशन। क्षर क्षर अक्षर, क्षर क्षर और इससे पार, अक्षर अतीत, क्षर अक्षर अक्षर अतीत, उसमें जाना है हमने तीसरी स्टेज पे। वो जब आपको चक्रा की समझ तीसरी आएगी अच्छी। तीसरी स्टेज कौन सी? क्षर कौन सा, अक्षर कौन सा, और उसके ऊपर कौन सा? अक्षर अतीत खत्म, उत्थे सब चक्रा कुछ, से भी उत्थे ऊपर। अक्षर भी खत्म हो गए। क्षर, ये शरीर हो गया। अक्षर, अक्षर सूक्ष्म शरीर हो गया, अक्षर बांध दिया ना सूक्ष्म शरीर, तो अक्षर, फिर अक्षर अतीत, उससे भी ऊपर पार ब्रह्म, समझ लो पार ब्रह्म, समझ लो ये ब्रह्म हो गया सूक्ष्म, ये इधर आत्मा है ना। तो ये तीनों शरीरों से इससे पार जाना हमने, त्रिलोकी से पार, जिसको हीरा पिंगला सुषुम्ना, तीनों से पार। ठीक है ना, ये सारा रजो तमो सतो, तीनों गुणों से पार, कहीं भी लगा लो इसको, है ना, इनसे पार निकलना है हमें। उसको मेडिटेशन बोलते हैं एक्चुअल में, वो है मेडिटेशन। अब देख लो उसके लिए जाप की क्या जरूरत है, ये हमें पता होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, हम कैसे निकल के आए। बॉडी देख तो शरीर को रहे, हमें तो पता ही नहीं ना, उस आत्मा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना, शरीर से जाए ना। इस एनर्जी को देखो, एनर्जी से क्या है, मैं इसको बताता हूँ, आज शुरू करें, चलो। प्रणाम। ये क्या है, देखो, हम चक्रा बोलते हैं, संस्कृत का लफ्ज है चक्रा, हर चीज चक्रा में है। सूर्य चक्र है देखो, चंद्रमा चक्र में है, पृथ्वी चक्र में है, दिन रात चक्र में आते हैं, देखो रूटीन चक्रा की है ना, मंथ, महीने भी चक्र में है, साल भी चक्र में है, जितनी भी जो भी चीज बनी है, हम है तो भी चक्र में, सूक्ष्म शरीर चक्र में, हर चीज चक्रा से ही बनी है, समझे ना। इस चक्रा के अंदर जैसे नदी, नदियां है ना, समुद्र के अंदर जा रही हैं नदियां, लगातार नदियां चल रही है ना, सागर के अंदर जा रही हैं, तो उसको जहां नदियों का, दो नदियों का जोड़ होता है, उसको प्रयाग बोलते हैं ना, संगम होता है तो संगम, तीन नदियां बोलती है तो, जो फिर प्रयागराज, रुद्र प्रयाग, कितने प्रयाग बने हुए हैं हमारे, जहां दो नदियां मिलती हैं प्रयाग बन जाता है। इसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जो ये नाड़ियां नहीं है जिसको नाड़ियां बोलते हैं, जैसे वो नदियां हैं ना, ऐसे ही बहुत सूक्ष्म में करंट की, करंट की ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब कि तारे हैं, वाइब्रेशन है, उनको 72,000 नाड़ी बोले। इसमें वो नाड़ियां नहीं है जो स्थूल शरीर वाली हमारी नाड़ियां बोलते हैं, खून लेके जाती हैं, ये नाड़ियां नहीं है, वो सूक्ष्म है नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां हैं जो टोटल। तो वो जो है, वो जहां दो नाड़ियां मिलती हैं ना, वहां एक चक्रा बनता है, जहां दो नाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं, वहां जो बिंदु बनता है वहां चक्कर बनता है, एक चक्र। ऐसे चक्कर 100 से भी ज्यादा हैं, उनमें से मेन 7, उनमें से मेन ये 7 चक्र है, 7 जो लगातार घूम रहे हैं। जो ये चक्र है मेन, हम इसको पेरिटोनियम से लेके ब्रेन तक
ये हमारे नीचे जो पार्ट है ना हमारा एनस का और पेरिटोनियम, इसके बीच में से जेनिटल ऑर्गन और एनस के बीच में पेरिटोनियम है हमारा, इंग्लिश में हम पेरिटोनियम बोलते हैं अपनी भाषा में। उस पार्ट से शुरू होकर ये चक्रा ब्रेन तक ऊपर तक जाते हैं। प्रणाम बाबू जी। अब आपने देखा होगा भी जो डॉक्टरी का हमारा सिग्नल है ना, ऐसे सांप के दोनों तरफ दिखाया ना, बीच में स्ट्रेट दिखाया, वो सुषुम्ना नाड़ी को दिखाया गया है। और उसके दोनों तरफ हीरा और पिंगला नाड़ियां हैं। देखो ये कितना भी डॉक्टर है सूक्ष्म का इलाज करें, मतलब कि पहले तो रेड क्रॉस आता था, आजकल ये बना दिया ना। हाँ, ये सारा उसको इंडिकेट करता है सारा ये। अब उसके लिए क्या है, देखो मैं हम आपको योगा में बताते हैं कैसे हम प्रे करते हैं। जब हम ऐसे इसके ऊपर ना वेगस नर्व होती है हमारे, जहां से ऊपर से लेके ना ये अपने जितना वट सिस्टम है, माउथ से लेके एनस तक, तो उसको वेगस नर्व कवर करते हैं। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। जैसे आपका हाथ देखो एक्चुअली बना, तो हम तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे हाथ नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ते ना ऐसे करके। जब ऐसे करके उठे ना हमारे जो सेक्रोटम ये है ना पार्ट हमारा, जहाँ दो हड्डियां मिलती हैं, गड्ढा सा है ना, अंगूठे जहाँ लगा लो, तो ये तो हो गया हमारी एक्टिवेट होगी। ये मेन वेगस नर्व के ऊपर मैं काफी पहले भी बता चुका हूँ। ये तो हो गया वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। अब जब हम ऊपर से लॉक लगा देते हैं ना ऐसे, तो हमारा ये सारा सिस्टम कमर गर्दन सीधी रखते हुए इसको लॉक करना होता है। ऐसे झुकते हैं तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ना तब चालू हो जाती है हमारी, क्योंकि एक्टिवेट हो जाती है ये पेरिटोनियम, ये सॉरी वेगस नर्व एक्टिवेट होते ही बहुत जबरदस्त आनंद आता है। 5 मिनट आप ऐसे कर लो, ऊपर से ग्रेजुएट प्रे करते हैं तब करवाता हूँ ना, बोले ऐसे। तो उसको अगर ज्यादा केवल ऐसे ऐसे लॉक लगाना जरूरी है। आप देखोगे आपको ऐसे करके 5 मिनट में ना वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, आप ऑटोमेटिकली ना वो एक्टिवेशन हो जाती है इसकी अपने सुषुम्ना की। ध्यान में चले जाओ। तो, और ये जो चक्रा जो है ना, अब ये देख लो इसकी इतनी एनर्जी होती है, जब वेगस नर्व से स्टार्ट होती है ना, ये नाड़ियों की स्पीड पता कितनी है, ब्लड कैसे पहुंचता है इनके पास। मतलब कि जो हृदय है ना, ये 1 लाख किलोमीटर ब्लड 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, जब ये वेगस नर्व हमारी एक्टिवेट होती है। 1 लाख किलोमीटर ਦਾ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, देखो ਇੰਨੀ स्पीड आम स्पीड नहीं है ब्लड वाली। यदि वो नाड़ियां हैं अंदर चल रही 72,000 नाड़ियों को जो देता है, ये देखो वहाँ, इसलिए जो हमारे लिम्फ होते हैं ना, ये सूक्ष्म में आते हैं ना लिम्फ नोड हमारे, जो लिम्फ नोड होते हैं ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है सारा, ये इतने प्रेशर से स्पीड से जब ब्लड आता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो गांठें बनती है ना हमारे, जो कैंसर हो जाता है ये उसको ठीक कर देता है। देखो अगर प्रॉपर वे से आप इसकी स्पीड को बना लेते हो ना, तो कैंसर तक तभी ठीक हो जाता है, इस वाइब्रेशन से सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए देखो सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, एक तो आप ना, आपको मैं प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, सभी लोग जो भी आज आए हुए हैं जो और रह रहे हैं, एक एक शंख लेके आओ सभी। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस हम किया करेंगे। सभी चक्र एक बार शंख बजने से ही, पूरे प्रेशर से आप शंख बजाते हो, बैलेंस हो जाते हैं। इसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, परचेज करके ले आऊंगा। जो चक्रा को जहाँ लगाओ, चक्रा जहाँ जहाँ है ना रीढ़ की हड्डी के ऊपर, उस रखते जाओ, उस तरफ वो घूमने लग जाते हैं, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज।
वाइब्रेशन थेरेपी आती है, कोई किसी ने को कोर्स ज्वाइन करना हुआ, हीलिंग वो करते हैं ना वाइब्रेशन थेरेपी से, तो वो चक्रा की वाइब्रेशन को ठीक करते देखते हैं वो। तो वैसे उसको वो बताऊंगा कैसे हीलिंग करनी है। वो एक बार चक्रा का ज्ञान समझ लो आप, वो उस थेरेपी को भी आपको करवाऊंगा। ऊर्जा हम कैसे देते हैं, देखो, जब हम ऊर्जा देते हैं आप लोगों को, ऊर्जा जाती है, तो ऊर्जा जब जाती है, जिनके हाथ जो पूरे कंसंट्रेट होकर लेते हैं ना ऊर्जा, तो उनको वहां पर वो आपको एक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब रेडिश, या तो स्केयर या क्यूब या त्रिकोण, कोई भी चीज ऐसी ना मार्क आपको नजर आएगा जहां आपको हीलिंग चल रही है ना, वो अगर आपको नजर आ गया, वो नजर आते फिर वो ऊपर से हम पकड़ के ऐसे निकाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, चल छोड़ इसको सूक्ष्म में। वो जिनके साथ होता है ना, जिनकी हीलिंग करते हैं, उनको पता लगता है अपने आप, ये कुछ निकाला है वहां से गया, वो रेडिश में आपको नजर आएगा, आपको खुद को नजर आएगा कि आपके इंफिल में अगर आपका ध्यान लग गया, वहां पर पहुंचते हो। हमें तो पता लगता ही लगता है अभी, ये है, आपको भी पता लगने लग जाए। इसलिए चक्रों में वाइब्रेशन अपनी पैदा कीजिए, वो एनर्जी को पैदा कीजिए आप। आपको भी हीलिंग कैसे करते हैं क्या, सारा कुछ सिखा दूंगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, इसे सुन के नहीं, भी सुन के छोड़ दिया उसको क्या फायदा। तो ऐसे अब क्योंकि 3 चक्रों के ऊपर ही जोर है, बाकी तो सूक्ष्म में सारे, दूसरे चक्कर तो प्रेम वाला प्रेम से घुमा देंगे, वो तो फिर फटाफट जाने। इन तीनों चक्रों के ऊपर है पूरा, आप ध्यान दो इसमें, ऊर्जा बनाओ अपनी। समझ आ रही है ना। ये मेन चक्र है हमारा, जो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर लगा रखी हम चल रहे हैं। क्रिएशन इसी से होती है। मैं जो बीमारी आती है पहले सूक्ष्म शरीर में आती है, देखो, स्थूल शरीर का कोई रोल नहीं होता। वो इंडिकेशन देता है, हम इग्नोर कर देते हैं उसको। देखो जैसे गैस बननी स्टार्ट हुई पेट में, तो सूक्ष्म शरीर आपको बताता है आपके पेट में गैस बन गई है, अब इंतजाम कर। हम गैस का इंतजाम करते हैं, उसके पीछे का राज नहीं देखते भी, कहाँ से आई, क्यों बनी गैस, उस चीज को नहीं छोड़ते, गैस के लिए गोली लगा लेते हैं। ऐसे नहीं करना होता। हमने उस सूक्ष्म से, हम बिना गोली से ठीक हो सकते हैं, बिना मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। सूक्ष्म को उसमें देखे भी कहाँ पर, कौन से चक्र पर इफेक्ट पड़ रहा है इसका, वो तो बताया। देखो सीधा सा हिसाब है, मूलाधार चक्र, मूलाधार के पास जितने भी ऑर्गन आते हैं हमारे, उसकी प्रॉब्लम होगी। स्वादिष्टान के पास आते हैं, स्वादिष्टान के जितने ऑर्गन है, किसी को कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं, कौन से इसके साथ जो रिलेट करते हैं वो पेट में आते हैं, मणिपुर चक्र पे, तो मणिपुर चक्र को पेट वाले रोग होंगे आपको। हृदय पे आएंगे तो हृदय वाले जितने भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने इसके रोग है, वो हृदय वाले रोग होंगे। विशुद्धि चक्र पर मेन सारा विशुद्धि चक्र है हमारा। इसमें क्या है, गले के रोग, गले से क्या है, थायराइड, अपना थायराइड ही मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है हमारे, ये गोल होएगा। ये तो आप ना गूंज से ही ठीक हो जाता है थायराइड का। प्रैक्टिस कीजिए हम की गूंज, हम से पूरे शरीर को वाइब्रेट कर दीजिए बोलते समय। अब जो हमिंग अपन निकालेंगे आज, मैं यही प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। पहले तो एक एक बार हम ना सबको, आपको इसकी ट्यूनिंग बताता हूँ कैसे निकालनी है आवाज आपने, फिर हम एक श्वास से निकालेंगे सभी, ठीक है ना। उसी गूंज को उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको ना, इसी पे ऊपर करवाता हूँ। बाकी आप अभ्यास ना घर में अभ्यास करना। अब वो क्रिया योग और वो नहीं करवाता मैं, इसको इसकी करते हैं अपन ना, चक्रों की ना मेडिटेशन ना। देखो इसको ना गूंज को आपने ध्यान रखना। अब एक श्वास में एक ही मंत्र आप जो मूल मंत्र है उसका ही चिंतन करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की बंद, और मेरे साथ मिलके जब तक मैं बोलता जाऊं तब तक बोलते रहना, मतलब छोड़ना नहीं है आपने। इतना लंबा गहराई से बोलना है, तो उसकी गूंज को देखना है कहाँ फर्क आपको पता लगेगा। आपने मूलाधार के ऊपर, मूलाधार का जब लम बोलूंगा तो लम के ऊपर आपने मूलाधार पे ध्यान रखना, आपको फीलिंग होगी वहां चक्रा के ऊपर।
कमर गर्दन सीधी। और ये ध्यान रखना है, जब ऊर्जा का हमारा फ्लो होता है, हाथ खुले नहीं रखने होते हमने, ये भी ध्यान रखें। मैं भूल जाता हूँ रोजाना आपको। इसको या तो ज्ञान मुद्रा किसी भी उंगल के साथ लगा लो, वो जो करंट पैदा होता है ना, वो अंदर ही चला जाता है, नहीं तो ब्रह्मांड में ऊपर फैल गया, हमें क्या निशान पता लगा। इसलिए ज्ञान मुद्रा में, ये कोई भी मुद्रा लगा के बैठे अंगूठे को, क्योंकि ये अग्नि तत्व है ना हमारा, इसको पकड़ रही है, ऊर्जा पैदा होगी जहाँ, वो क्रॉस होके दोबारा हमारी बॉडी के अंदर ही चली जाए। इसकी गूंज से ऊर्जा पैदा होगी, जो चक्रों का हम करते हैं ना। ये आपको रोजाना नहीं, मेरे को देखो मैंने फर्स्ट एक बार बता दिया। ये ध्यान रखना आपने, ऐसे या ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। चलिए सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पहले श्वास भर लेंगे, पूरी फीलिंग लेंगे, श्वास पूरा भर लेंगे। पूरे एक श्वास में एक बार ही बोलना है, लम लम अपने मूलाधार को वाइब्रेशन महसूस करें, वहां वाइब्रेशन। ये लम की जो गूंज है ना, वो सारे कंपकपाहट आपकी पूरी बॉडी के अंदर फील होनी चाहिए आपको। वहां मूलाधार चक्रा के ऊपर एक तरह का गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र। पूरी नाभि के ऊपर वाइब्रेशन महसूस करें उस समय जब राम बोलते हैं, आपको लगेगा भी नाभि से बोल रहे हैं राम, ऐसे। राम 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 राम। हृदय से यम 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 शुद्धि चक्र।
अम, 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 आ गया चक्कर। अब सहस्त्रार्थ। आ उमा। आ, सभी मंत्र एक ही श्वास में, श्वास नहीं लेना। सातों के सातों मूल मंत्र एक ही श्वास में बोलने। श्वास नहीं लेना आपने, लंबा पूरा उसकी गूंज, हर एक मंत्र की गूंज निकालनी है। श्वास भर लेना, फिर श्वास को छोड़ते हुए मंत्र का एक साथ एक ही श्वास में। श्वास नहीं लेना है, जितना लंबा निकाल सकते हो निकालिए, कमर गर्दन सीधी। अब स्पीड के साथ। एक ही सांस में करते करते धीरे धीरे पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाएगी और आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस करोगे अपने आप को। लम, बम, बम, यम, बम,
गॉड।